हेलो। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूं दीपक मोर और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा के फेसबुक पेज पर। जैसा कि आपको पिछली कहानी में वादा किया था कि एक बार फिर से मुलाकात करेंगे किसी और कहानी के साथ, तो इस बार मैं हाजिर हूं कहानी भिखारिन लेकर के। एक बार फिर से जिस कहानी की मैं बात कर रहा हूं, वो कहानी भी मैंने इसलिए चुनी क्योंकि वो कहानी भी बात करती है रिश्तों की। वो कहानी भी एक ऐसी कहानी है जिसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से एक अंधी भिखारिन सेठ जी के पास जाती है और एक सेठ हैं उस इलाके के, और आखिर में किस तरीके से सेठ का रिश्ता अंधी भिखारिन के साथ बन जाता है, इस तरह की ये कहानी है। एक बार जो भी इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नमस्ते करता हूं और एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा। दोस्तों, एक बार मुझे प्लीज बता दीजिएगा कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सही से। अगर आवाज मेरी आ रही है तो मैं कहानी शुरू करता हूं। एक बार फिर से मेरा आग्रह है कि आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है। मैं आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा हूं। तो दोस्तों, पिछली बार जो कहानी पढ़ी थी, काबुली वाला पढ़ी थी हमने, उस कहानी में भी देखा था कि किस तरीके से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची और एक काबुल देश से आने वाले एक व्यापारी के साथ उसका एक रिश्ता बन जाता है। तो इसी कहानी में कुछ इसी तरीके की सुंदर सी कहानी है भिखारिन। जी, अगर आप तैयार हैं तो मैं कहानी पढ़ना शुरू करता हूं। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर साहब की एक और खूबसूरत सी कहानी, भिखारिन। जो इस वक्त देर से जुड़े हैं उनको भी मैं नमस्ते और शुक्रिया। आप लोग आए, समय के मुताबिक आप हाजिर हैं कहानी सुनने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको उम्मीद दिलाता हूं कि मैं कोशिश करूंगा आपका मनोरंजन करवा पाऊं। और कहानियां मैं ऐसी लेकर के आता हूं जिन कहानियों में आप समाज का चित्रण देखते हैं। मैं ऐसी कहानियां लेकर के आता हूं जो वाकई क्लासिक हैं, जो महान लेखकों द्वारा लिखी गई हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। समय हो गया है 6:05। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी है भिखारिन। एक बार के लिए मुझे आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि जो इस वक्त देख पा रहे हैं, आप इस कहानी को या इस लाइव एपिसोड को कहीं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। मैं भी एक बार कर देता हूं अपनी कहानी शुरू करने से पहले। मैं देख लेता हूं कैसे होता है ये। खैर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो इसको मैं कैसे इसको साझा करूं।
तो चलिए कहानी हम शुरू कर देते हैं। जी, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर साहब की खूबसूरत सी कहानी भिखारिन। अंधी प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो वो अपना हाथ फैला देती और नम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर थोड़ी दया कर दो। वो जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और श्रद्धालु हुआ करते हैं। उसका ये अनुमान असत्य ना था। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनको उनके दयालुपन को सराहती हुई चली जाती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत अनाज डाल दिया करती थी। सुबह से शाम इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोपड़ी का पथ ग्रहण करती। उसकी झोपड़ी नगर से बाहर थी। रास्ते में याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या श्वेत वस्त्रों वालों की होती थी, जो पैसे देने की अपेक्षा झिड़कियां दिया करते थे। तब भी अंधी निराश ना होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके मस्तक को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, कहां से आया, इस बात से कोई परिचय नहीं था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था, किंतु इन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने अंधी की गोद में एक बच्चा देखा। वो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना ना थी। अतः किसी ने भी ना पूछा कि बच्चा किसका है, कौन है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और खुश था। उसको वो अपने से अच्छा खिलाती थी, अच्छा पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या समय जो कुछ मांगकर लाती उसमें डाल देती और उसे किसी वस्तु से ढांप देती थी, इसलिए कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था, उससे काम चलाती थी। सबसे पहले क्या करती कि बच्चे को पेट भरकर खिलाती, फिर खुद खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वहीं पड़ी रहती। प्रातःकाल होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जाना पड़ता और वो वहां जाकर के खड़ी हो जाती थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित है। बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा। धर्म में उनकी बड़ी रुचि है। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान ध्यान में मग्न रहते हैं। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती है। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता बंधा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी जमा पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते थे। अंधी को यह बात पता थी, किंतु पता नहीं अब तक वो अपनी कमाई यहां जमा कराने में क्यों हिचकिचा रही थी। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग भर गई थी
उसको शंका थी कि कोई चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वो हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वही बही खाते के पन्ने पलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने हांडी उनके आगे सरका दी और डरते डरते कहा, अब सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज हूं, कहाँ रखती फिरूंगी, अब कुछ पता नहीं है। सेठ जी, बड़ी कृपा होगी, इसे आप अपने पास रख लो। सेठ जी ने हांडी की ओर देखकर कहा, अरे है क्या इसमें? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे जोड़े हैं, अपने पास रखते हुए डरती हूं सेठ जी, इन्हें आप अपनी कोठी में रख लीजिए। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही खातों में डाल दो, इसको बही में जमा कर लो। फिर बुढ़िया से पूछा, अरे नाम क्या है तेरा? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वो सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की राह चल पड़ी। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को जबर ने आ दबोचा, ताप ने आ दबोचा। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक की, टोने टोटके किए, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया, निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। सेठ जी वहीं पर उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। वो मेरा बच्चा मर रहा है सेठ जी, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी? अरे कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास थ्रोवर रखकर गई थी। दे दीजिए सेठ जी, बड़ी दया होगी आपकी, बड़ी कृपा होगी, दे दीजिए सेठ जी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी है क्या? अरे क्या नाम है तेरा? अंधी की जान में जान आई, आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी संभवतः उसे ध्यान ना रहा होगा। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? उसने अपना नाम बता दिया, उलट पलट कर देखा, फिर कहा, अब नहीं तो, इस नाम की तो कोई जमा पूंजी हमारे पास नहीं है, इस नाम की कोई जमा पूंजी नहीं है। अंधी वहीं जमीन पर बैठ गई। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए। मेरा बच्चा है, जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर में जोक ना लगी। सेठ जी ने गुस्सा होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की मुंह करके बोली, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे, बहुत दे सेठ जी,
और इतना कह करके वो झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। ये आशीष ना था बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई नहीं, फायदा क्यों कर होता। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले पड़ गए, उसके जीवन से अंधी भी निराश हो गई। सेठ जी पर रह रहकर उसे गुस्सा आ रहा था। इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता, और फिर मैं उससे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से नफरत हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ताप से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वो उस स्थान से ना हिली। मारने का भय दिखाया, पर वो टस से मस ना हुई। उसने फिर अंदर जाकर कहा कि वो नहीं जा रही है। सेठ जी खुद बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से मिलती जुलती थी। 7 वर्ष हुए तब मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, उसका कोई पता ना मिला। उन्हें याद हो आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधे की गोद के बच्चे की जांघ देखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है, परंतु तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। शरीर जबर से तप रहा था। नौकर को माफ कीजिएगा, शरीर जबर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा और खुद मकान के अंदर चल दिए। अंधी खड़ी हो गई, चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ सेठ जी, अरे मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे। सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, नाना बच्चा मेरा है, मेरा बच्चा है। अरे यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, सो इसे कहीं ना जाने दूंगा और लाख कोशिश करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोर का ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसलिए लाख कोशिश करके भी उसे बचा पाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, क्यों? यह भी कोई न्याय है? अरे इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला ना, मैं उसको अपने हाथ से जाने ना दूंगी। सेठ जी की अजीब दशा थी। कुछ करते धरते बन नहीं पड़ता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चल दिए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वो भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई और दवा ने जादू का सा असर दिखाया। मोहन का जबर उतर गया। होश आने पर उसने आंख खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान से निकला, मां। चहूं और अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका जबर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। मां 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 की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चहूं और अंधेरा दिखाई पड़ने लगा।
क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु इसको अपने चंगुल में दबा रही है। इसे कैसे बचाऊं, इसे कैसे बचाऊं। सहसा उसको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं अब तक वो द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वो कहां जा चुकी थी। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर जा पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है। उसके नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, अरे बुढ़िया, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। वो डॉक्टर निराश हो गए हैं, रह रहकर तुझे याद कर रहा है, तुझे पुकार रहा है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ, चल चल चल, नहीं तो वो मर जाएगा। बच्चे की जान बचा ले। अरे बुढ़ी, अपने बच्चे की जान बचा ले, चल मेरे साथ। अंधी ने उत्तर दिया, मरना है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूं। हम दोनों स्वर्गलोक में फिर मां बेटे की तरह मिल पाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहां उसकी सुचारू रूप से सेवा कर सकूंगी। मरने दो उसे, मरने दो उसे। सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर ना झुकाया था, परंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, अरे ममता की लाज रख लो, ममता की लाज रख लो। आखिर तुम भी उसकी मां हो। चलो, तुम्हारे जाने से वो बच जाएगा। चलो, मेरे कहना मान लो, मेरा बच्चा बच जाएगा। चलो मेरे साथ। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अब ठीक है, चलो चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा दिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंचा जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा, अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया, ये उसकी मां का हाथ है। उसने तुरंत से नेत्र खोल दिए और उसे अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, मां, तुम आ गई। अंधी ने स्नेह से भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़ के कहां जा सकती हूं मैं। अंधी भिखारिन मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सर अपने गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख अनुभव हुआ और वो उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गया। जो काम हकीमों के, जो शानदेह वैद्यों की पुड़िया, डॉक्टरों के मिक्सचर ना कर सके, वो अंधी की स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, सुना कि वो उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वो सहमत ना हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वो चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने मालूम किया कि क्या है इसमें। सेठ जी ने कहा, अरे वो इसमें
तुम्हारे थ्रोवर है, तुम्हारे वो रुपए हैं, हाँ मेरा वो अपराध है, तुम्हारे पैसे हैं, मुझे माफ़ कर दो, ये पैसे ले जाओ, ले जाओ, ये तुम्हारे ही पैसे हैं। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए रखे थे, उसी को दे देना, मेरे रुपए नहीं हैं। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वो एक भिखारिन होते हुए भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वो दाता थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी भिखारिन। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी और शुक्रिया सुनने के लिए। देव बेनीवाल लिखते हैं कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग देव। रवीना राठी लिखती हैं ऑसम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शशि चैनानी लिखती हैं क्या बात है हीरो, लुकिंग क्यूट। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच, आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, आई लव यू सो मच। इस वक्त अगर आप देख पा रहे हो तो आपको बहुत सारा प्रेम, आई लव यू सो मच। और जिन्होंने भी मुझे देखा, जिन्होंने भी इस कहानी को सुना, छिकारा साहब ने हेलो लिखा था, उनको हेलो। और उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो जी एक कमेंट और पढ़ लेता हूँ, अभी आया है। लिखते हैं यश, लिखते हैं टाइम का पता ही नहीं चला सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच यश, आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। और संदीप मोर इस वक्त जुड़े हैं। संदीप, आप इतना लेट क्यों जुड़े हैं मुझे नहीं पता। खैर, आप सबको बहुत सारा प्रेम। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहानी पढ़ी थी काबुली वाला, आज कहानी पढ़ी भिखारिन। तो एक बार फिर से किसी और कहानी के साथ मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते, खुदा हाफिज़। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।